ये समझना है कि जो बात भगवान बताने जा रहे हैं वो संभव है, ये असंभव बात नहीं बताने जा रहे। और दूसरी बात, ये जब हम वर्णन सुनते हैं तो इसी वर्णन को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो साधु संतों के या स्थित प्रज्ञ पुरुष के वर्णन ही हमारे लिए साधना के डायरेक्शन बन जाते हैं। तो जीवन में साधना करना माने क्या, ये जो हमेशा हमारे मन में प्रश्न आता है, उस प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग के द्वारा भगवान दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर इस एक श्लोक में भगवान ने दिया है। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए समाधि का क्या मायना होता है। हम लोगों के लिए समाधि का मायना क्या होता है कि आंखें बंद कर ले, दांत चबाना शुरू कर दे, उंगलियों को तोड़ना शुरू कर दे और मन को दबाने का प्रयत्न करे। ये तो अपना ध्यान का प्रकार है। या तो ये कल्पना करे पत्थर के जैसे बैठ ले कि उसके ऊपर से चींटियां आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम क्यों समाधि लग गई। तो यह जो है इसको कहते हैं जड़ समाधि। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, दो प्रकार की समाधि का वर्णन शास्त्रों में आता है। एक होती है प्रकृति प्रधान समाधि अभ्यास और दूसरी होती है पुरुष प्रधान समाधि अभ्यास। प्रकृति प्रधान समाधि अभ्यास में हम अपने स्थूल शरीर को, प्राणों को और मन को निरोध कर लेते हैं। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। तो यदि वो करके बैठे, हमने अपने स्थूल शरीर, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इनको एकदम पकड़ के बैठे, एकदम उनको निश्चल कर दिए, तो हमको जड़ समाधि प्राप्त होगी। और जब समाधि से उत्थान हो जाएगा तो हमारे अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि और जितने अज्ञान के संस्कार है वो सभी के सभी इंटैक्ट रहेंगे। तो समाधि से उठने के बाद फिर वही अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी, फिर वही शुरू हो जाता है। और दूसरी जो समाधि हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार बताते हैं, उसमें प्रकृति को हम कंट्रोल करने के बाद उसमें अपने आप का लय नहीं होने देते। फिर हम उस प्रकृति को देखने वाले, उसके पहले दृष्टा, फिर उसके साक्षी और फिर उस साक्षी का स्वरूप क्या है। जब साक्षी के स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तब पता चलता है कि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और उसमें स्थिति होने के बाद फिर कोई फर्क नहीं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्म निरमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। यह जो वेदांत की समाधि है उसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे, कहते हैं कि यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। हमारे सबके जीवन में सबसे परेशानी बात यही है कि हमारे मन में कामना है। ध्यान से सुनना, कामना रहित अंतःकरण को परमात्मा कहते हैं। अगेन, कामना 2 प्रकार की होती है। एक कामना होती है अपूर्णता को हटा करके परिपूर्णता की प्राप्ति की इच्छा, और ये कामना जीव की या हम लोगों की होती है। हमको चाहिए ये वो ताकि हमको कृतकृत्यता मिले, सुख मिले। तो जो परिच्छिन्न है उसकी कामना में परिपूर्णता की प्राप्ति की अपेक्षा है, और जो परिपूर्ण है उसकी कामना क्या होगी? परिपूर्ण की कामना होगी कि अपने परिपूर्णता को अभिव्यक्त करे। और इसीलिए परमात्मा की कामना और जीव की कामना, इसमें यही फर्क है। हम अपने कामना के द्वारा बंधन में आते हैं और प्रभु अपनी कामना के द्वारा हमेशा बंधन से मुक्त रहते हैं। इसीलिए यहाँ जो रूप हमको बताया है
समाधि का स्थितप्रज्ञ के लिए, जब किसी के अंतःकरण से सभी प्रकार के कामनाओं का हमेशा के लिए निराकरण हो गया है। अब कामना किसको कहते हैं? कामना कहते हैं कि जब हम दरिद्री होते हैं, कामना उसको कहते हैं कि जब हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। कामना उसकी होती है कि किसी को हमने अपने से भिन्न स्वीकार किया है। हम लोगों को सबको कामना केवल उसी वस्तु की होती है कि जिसको हमने अपने से भिन्न स्वीकार किया है। और ये कामना दो प्रकार की, एक कि वो वस्तु प्राप्त होवे या दूसरी वो वस्तु चली जाए। तो ये दोनों प्रकार की कामना तब संभव है जब हमने किसी वस्तु को अपने से भिन्न स्वीकार किया है। अब देखो, हमको अपने शरीर की कामना कभी नहीं हो सकती। हाँ, शरीर के लिए कामना हो सकती है कि जितना हो सके शरीर चौड़ा होते जाए। एक बार हम कहीं गए थे किसी को जलाने के लिए, वहां हमको ये ज्ञान मिला। और ज्ञान कैसा मिला कि वहां एक सज्जन मरे हुए थे, तो उनके साथ हम भी पहुंच गए जलाने के लिए। और फिर उनको चिता पर रख दिया और उनके ऊपर में बड़ा लकड़ी का वो बड़ा टुकड़ा रख दिया ताकि उठ के भाग न जाए, और लगा दी। और जब ऐसा हुआ तो हमारे साथ एक बैठे हुए थे सज्जन, बोले स्वामी जी इसको तो कम से कम 4-5 घंटे लग ही जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई आपको एक्सपीरियंस है क्या? बोले हाँ जी एक्सपीरियंस तो है। तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस है? बोले बात ऐसी होती है कि जो व्यक्ति खूब मोटे होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी जल जाते हैं, और इसको जो जला रहे वो एकदम हड्डी ब्रांड है, तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए चलो चाय पानी पी करके आ जाते हैं। तब मुझे पता चला मोटा होने का क्या फायदा है। इसीलिए मोटे बनो, पतले मत बनना लोगों के लिए। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ए पार्थ, जब हमारे मन में किसी के लिए भी कोई भी कामना नहीं होती, वो स्थिति कैसी है? आत्मनि एव संतुष्टा। क्योंकि हमने अपने अंतःकरण से द्वैत की भावना, दूसरेपन का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया है, और इसीलिए अपने आप में संतुष्ट है। एक बच्चा था, उसके माँ ने उसको बुलाया कि बेटा काम कर। नहीं करूंगा, खाना नहीं मिलेगा, मत दो। अब वो क्या करेगी माँ? और फिर उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कह रहे मत दो करके? हमेशा तो तुम ऐसा करने के बाद काम करते हो, आज क्यों नहीं कर रहे? बोले मैं खा के आया। कैसे मजे की बात है। डराएंगे किसको महाराज? जिसके मन में कामना होगी। आत्मन्य वासना तुष्टा, जो अपने आप में तुष्ट है उसको कोई भी खरीद नहीं सकता। ये पॉलिटिक्स में जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना, हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट को स्टेबल में रखने के लिए। जब तक कि गवर्नमेंट को स्टेबल में नहीं रखेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग चलता रहेगा। तो आत्मन्यवात्मना तुष्टा, तब दो बातें हो गई। जो जगत की किसी भी वस्तु के कामना का शिकार नहीं बनता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है, फिर वो इस जगत में घूमता है, चलता है, फिरता है, रहता है, और फिर भी संतुष्टि तृप्ति अपने आप से है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट तृप्त है, जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति की कामना के द्वारा जो मारा नहीं जाता, वो व्यक्ति 24 घंटे में 24 घंटे मेडिटेशन में है। मोबाइल मेडिटेशन, ओपन आई मेडिटेशन, हमेशा ही जरूरत नहीं मेडिटेशन करना है, डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन करना है। क्या डिस्टर्ब करना है? सबसे डिस्टर्बेंस तो हमारी कामना के कारण है। तो उसी को हम जीत ले तो यह जो स्थित प्रज्ञ है उसके मेडिटेशन का ये अर्थ है।